अभियुक्त अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट पे पुराने आरोप एक बार फिर दोहराए गए हैं। इस रिपोर्ट पे देखिए। पिछले साल 30 अक्टूबर को जोधपुर के गंगाना में 6 टुकड़ों में मिली एक महिला की लाश ने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया। लेकिन लाश को 6 टुकड़ों में काटकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की तरकीब एक बार फिर गच्चा दे गई। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या में कानून ने पति पत्नी को आरोपी बनाया। जांच अधिकारी सुनील के पवार ने तय समय में मामले की जांच कर 30 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। चार्जशीट में गुलामुद्दीन को मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को सह आरोपी के तौर पर पेश किया गया। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। अनीता मर्डर मैटर में 90 डेज पूरे होने पर 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। 2 मुलजिम हैं, जिसमें एक मुख्य मुलजिम गुलामुद्दीन फारूकी, सेकंड उसकी वाइफ है जो आबिदा, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। अनीता चौधरी हत्याकांड में चार्जशीट पेश। अनीता चौधरी की हत्या लूट के इरादे से की गई है। 27 अक्टूबर को अनीता अपने पार्लर से गुलामुद्दीन के घर गई, जहां गुलामुद्दीन ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। उसके पहने जेवर उतार लिए। गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी को उसकी बहन के घर भेज दिया। अगले दिन 28 अक्टूबर की सुबह जब अनीता नहीं उठी तो बेहोशी की हालत में गुलामुद्दीन ने सिर फोड़कर अनीता की हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन जोधपुर से मुंबई भाग गया। 3 नवंबर को वापस जोधपुर लौटा। अखबार और टीवी चैनल पर अनीता हत्याकांड की खबर देखकर मुंबई भाग गया। 8 दिन बाद मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने सरदारपुरा से एक तेज चाकू खरीदा। धाराएं हैं 103 और 309 और अन्य BNS धाराओं में चार्जशीट पेश की। सर, इस मामले में क्या कारण रहे हत्या के? अभी तक इन्वेस्टिगेशन लूट के उद्देश्य से ही सामने आया। क्या और भी कोई आरोपी सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? और आरोपियों के संबंध में अभी तक का तो नहीं हुआ, बट जो FSL रिपोर्ट आती है उसके बाद देखते हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर को भी कई दिनों तक हिरासत में रखा था, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। फिलहाल पुलिस को अनीता चौधरी के मोबाइल से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है, जो अभी FSL जांच में गया हुआ है। अगर कुछ दूसरे तथ्य सामने आते हैं तो उसको भी पूरक चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। आपको बताते चले कि हत्याकांड सामने आने के बाद अनीता चौधरी के परिजन धरने पर बैठ गए थे। बाद में CBI जांच का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त किया गया। हालांकि CBI की ओर से इस मामले की जांच शुरू नहीं की गई। इसको लेकर अनीता के पति मनमोहन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच कड़ी निगरानी में RS सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा करवाकर राहत की सांस ली है। राज्य सेवा के 346 पदों और अधीनस्थ सेवा के 387 पदों को मिलाकर कुल 733 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 2045 केंद्र बनाए गए थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 8 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों ने सख्त नियमों और कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। लेट लतीफी के दौरान कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से महरूम भी रह गए। ये तस्वीरें हैं अलवर, राजसमंद, झुंझुनू, डिडवाना, कोटपुतली, बाड़मेर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ से। और हमेशा की तरह नियम बेहद साफ किए गए थे। अभ्यर्थियों के लिए पहले ही बता दिया गया था, ताकीद कर दिया गया था कि 1 घंटे पहले वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। अगर 1 घंटे से कम समय, आधा घंटे या 10 मिनट पहले या 40 मिनट पहले पहुंचते हैं तो उन्हें परीक्षा सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जैसा कि राजस्थान में होने वाले हर एग्जाम के अंदर ये नियम तय किया गया है, यहां पर भी वही नियम लागू किया गया और देखने में यह आया कि इस बार भी कुछ अभ्यर्थी समय से देरी से पहुंचे, जिन्हें सेंटर के बाहर रखा गया। कुछ अभ्यर्थी परेशान होते नजर आए और ज्यादातर अभ्यर्थी समय पर सेंटर्स पहुंचकर अपना एग्जाम दे रहे थे। उधर आरएस प्री 2024 परीक्षा के दौरान झुंझुनू के नवलगढ़ के सेंटर के पेपर का लिफाफा खुला पाए जाने पर विवाद हो गया। क्लास में परीक्षा देने आए 10 परीक्षार्थियों में से 9 ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एडीएम अजय आर्य को जांच के निर्देश दिए। वहीं अजमेर हेडक्वार्टर से आरपीएससी ने 5 घंटे बाद ही आरएस प्री 2024 के एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। यह पहली बार है जब मॉडल आंसर की परीक्षा के दिन ही अपलोड कर दी गई है। अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे। हमारे जो पेपर हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले ही हम उनको बताया। उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी। हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया और कोट पहन के आई, फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की।